नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी 9 डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ मेजर जनरल संजय सॉय साहब मौजूद हैं, जिन्हें टीवी 9 भारतवर्ष के कई शोज में आपने इससे पहले भी मेरे साथ देखा होगा। आज हमारे खास मेहमान हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज खास तौर पर बात होगी कुछ खास खबरों के बारे में, क्योंकि जाहिर है टीवी में थोड़ा स्पेस कम होता है और वक्त की पाबंदी होती है, लेकिन डिजिटल स्पेस जो है वो इसी मायने में खास हो जाता है कि आप अपनी बात आराम से कर सकते हैं और आप तक अपनी बात पहुंचा भी सकते हैं। पिछले दिनों लंदन में जो कुछ हुआ उसने बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर ये हो क्या रहा है और ये हुआ कैसे। ये बड़े सवाल जहन में आए जब हमने देखा कि इंडियन हाई कमीशन की बिल्डिंग पर जो हमारा तिरंगा लगा हुआ था उसे कुछ खालिस्तान सपोर्टर्स ने वहां पहुंचकर उतारने की कोशिश की। इस झंडे को उतार दिया गया। तिरंगा जो हमारे देश की आन बान और शान है, उसके अपमान की सीधे तौर पर कोशिश की गई। लेकिन जब यह सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त लंदन की पुलिस, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस, जिसका रुतबा काफी माना जाता है पूरी दुनिया में कि स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ये कर सकती है, वो कर सकती है, जब ये सब कुछ हो रहा था और खालिस्तान के समर्थक भारी संख्या में हमारे हाई कमीशन की बिल्डिंग पर धावा बोल रहे थे, ऊपर चढ़ रहे थे, हमारे तिरंगे को नीचे ला रहे थे, तब पुलिस वहां पर नजर नहीं आई। इन तस्वीरों ने मुझे भी हैरान किया और हमारे देश में रह रहे तमाम लोगों को हैरान किया। संजय सॉय साहब, आप भी हैरान रह गए होंगे वो तस्वीरें देखकर। नहीं, बिल्कुल समीर, ये वाकई में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। किस तरह की बात एक ब्रिटेन जैसे देश में, जो कि इतना बड़ा डेमोक्रेसी का समर्थक है, वहाँ पे कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो एम्बेसी है जी, ये एक देश की जहाँ भी किसी भी देश में होती है, वो वहाँ के एम्बेसडर का निवास स्थान है, वो वहाँ पर एम्बेसडर का ऑफिसेज हैं, वहाँ पर एक तरह से सभी उस देश की जो काम होते हैं, डिप्लोमेटिक काम होते हैं। तो जो वियना कन्वेंशन है 1961 में ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन, इसके द्वारा जो एम्बेसी है वो जिम्मेदारी होती है होस्ट कंट्री की उसको बचा के रखना। उसके अंदर वो एंटर नहीं कर सकते बिना एम्बेसडर की परमिशन के। वहाँ की उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी होती है। और यहाँ पर जो सुरक्षा में छेद हुआ है, जो सुरक्षा में चूक हुई है, बिल्कुल जिम्मेदारी कौन ले रहा है? बहुत बड़ा लूप होल है। यही वजह है कि हमारी तरफ से भी ऐतराज जताया गया और उसके बाद उन्होंने इंडियन हाई कमीशन जो हमारा लंदन में मौजूद है उसकी सिक्योरिटी जो है वो स्ट्रेंथन करने की बात की है, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम तगड़े करने की बात कही गई है। लेकिन हद तो यह है कि इस इतने बड़े इंसिडेंट के हो जाने के बाद भी वहां पर लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। वहां पर अभी भी जो प्रोटेस्टर्स हैं, यानी प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स जो हैं, वो अक्सर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, खालिस्तान के झंडे लेकर आ जाते हैं। और अब हो क्या रहा है कि हाई कमीशन की जो हमारी इमारत है वो तो पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित है, वहां पर पुलिस की व्यवस्था भी नजर आ रही है, सिक्योरिटी पुख्ता कर दी गई है। अब जो खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स वहां पर आते हैं लंदन में, उनको सड़क के दूसरे तरफ भेज दिया जाता है और वहां पर वो मौजूद होते हैं। लेकिन ये जो ढीला ढाला रवैया है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत अहम सवाल खड़े कर रहा है। और ये बात मैं इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं क्योंकि स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस का दामन जो है वो पाक साफ है नहीं। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं कि रेसिज्म के बहुत संगीन आरोप लग रहे हैं स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस पर। बहुत इंटरेस्टिंग है संजय जी ये जानना, वहां की जो गृह मंत्री हैं वो खुद ये कह रही हैं कि हां, कहीं ना कहीं लैंगिक तौर पर रेसिज्म लंदन की फोर्स में है। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस में लिंग भेद की दिक्कत है, ये खुद वहां की गृह मंत्री ने माना है। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हमें और ज्यादा एजुकेट करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स करनी पड़ेंगी ताकि ये जो रवैया है ये खत्म हो। और इसकी वजह से लंदन में रहने वाले जो लोग हैं वो भी परेशान हैं और पुलिस और सिटीजन्स के बीच, पुलिस और नागरिकों के बीच जो आपसी भरोसा होता है उसमें लगातार कमी आ रही है। अब मैं बताऊं आपको होता क्या है, जो शिकायतें हैं वो किस तरह की सामने आई हैं। अक्सर स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के ब्रिटिश अधिकारियों पर यह आरोप लगे हैं कि वो नस्ल भेद का काम कर रहे हैं, वो रेसिज्म फैलाने का काम कर रहे हैं। और ये होता कैसा है संजय सॉय साहब? एक अधिकारी है जो सिख है तो उसकी पगड़ी को लेकर बार बार सवाल किए जाएंगे। कोई अधिकारी वहां पर मुस्लिम है तो उसे कोशिश होगी कि पोर्क
खाने के लिए बार बार कहा जाएगा, जिससे वो अपमानित महसूस करें। और ये दिक्कतें लगातार हुई हैं और इसकी शिकायतें लगातार हुई हैं, जिसको अब वहां की गवर्नमेंट भी एड्रेस कर रही है और होम मिनिस्टर ये मान रही हैं कि हाँ, ये समस्या है जिसके समाधान की जरूरत है। और फिर ऐसे में ये इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाना कि खालिस्तान के समर्थक हमारे हाई कमीशन की बिल्डिंग पर आ जाते हैं और तिरंगे का अपमान किया जाता है। अब यहां पर जो बात हो रही थी कि भाई भारत इस मामले का जवाब कैसे देगा, एक खबर मैं आपको बताता हूं, उसके बाद आप ये बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि यहां पर हो क्या रहा है। अभी जो भारत में ब्रिटिश हाई कमीशन है, वहां उस रास्ते से अगर आप भी कभी गुजरे होंगे तो आपने देखा होगा सुरक्षा के बड़े चाक चौबंद इंतजाम होते थे। दिल्ली पुलिस ने बाकायदा बैरिकेड्स लगा रखे थे, पुलिस की एक पिकेट बनाई गई थी, पुलिस की एक गाड़ी हमेशा तैनात रहती थी। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि सुरक्षा घटाई गई है। ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर जो ये लंबा चौड़ा सिक्योरिटी का इंतजाम रहता था, उसमें कमी की गई है। और जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं एलेक्स एलिस, उनके घर के बाहर तैनात जो सुरक्षा कर्मी रहते थे भारी संख्या में, उसमें भी कमी की गई है। तो क्या ये एक सांकेतिक विरोध का तरीका हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल समीर, जो आपने एनालिसिस की और जिस प्रकार से इनपुट दिए हैं, वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा जरूरी है इस चीज़ को समझना जी। अब देखिए, क्या वो ब्रिटिश मानसिकता है कि हम अभी भी रूलर हैं, ये साउथ एशियन अभी हमसे दबे हुए हैं, इनको हम कुछ भी कर सकते हैं, इनकी पगड़ी के खिलाफ बात कर सकते हैं, इनके धर्म के खिलाफ बात कर सकते हैं, इनको दबा सकते हैं और इनकी सुरक्षा करें अपने आप, जिस प्रकार करना है करें। क्यों? खालिस्तानी कौन है? वो ब्रिटिश नेशनल है, वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ के निवासी हैं, वो कोई भारत के निवासी नहीं है। उनकी जिम्मेदारी है भारत की एम्बेसी की सुरक्षा करना। फेलियर है, वो मान नहीं रहे, वो बातचीत हो रही है। जो आप कह रहे हैं ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू, क्योंकि वो भाषण देने में एक्सपर्ट है, दूसरे देशों को नसीहत देने में तेज है कि आपके यहाँ ह्यूमन राइट्स है, आपके यहाँ पुलिस ऐसी, आपके यहाँ ऐसी। अपनी गिरेबान में झांक के देखें, तब पता चलता है कि किस प्रकार की बातें। और जो दूसरी बात है कि वो वही भाषा समझते हैं। यहाँ आज भारत ने उनको उनकी भाषा में समझाया है कि अब भारत वो पुराना भारत नहीं रहा कि आप दबा लेंगे। 1947 वाली बात खत्म हो गई है। अभी जो है, अगर आप करते हो तो ये टिट फॉर टैट वाली बात है कि अगर आपको इस प्रकार से बैरियर हटा के मैसेजिंग है ये। मैं समीर, एक चीज मैं समझता हूँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि सुरक्षा में कमी नहीं की गई होगी, क्योंकि चाहे परोक्ष रूप से हो प्रत्यक्ष रूप से हो, सुरक्षा पूरी बरकरार रही होगी। भारत एक जिम्मेदार देश, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक मैसेज है, बैरिकेड हटा दिए। और ये जो है कि भैया आप समझ लो कि हमारी एम्बेसी की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है और ये कर रहे आपके हाई कमीशन की हमारी जिम्मेदारी है जो हम निभा रहे हैं। ये भी बताने की कोशिश की गई कि देखिए, हमारे आपका जो हाई कमीशन हमारे यहाँ मौजूद है, नई दिल्ली में मौजूद है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था कितनी जबरदस्त रहती है कि परिंदा पर नहीं मार सकता। लेकिन हमारे हाई कमीशन की इमारत पर आखिर प्रो खालिस्तानी लोग कैसे पहुंच गए, कैसे बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गए, कैसे हमारे तिरंगे का अपमान किया। ये अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये मैसेजिंग बिल्कुल साफ नजर आ रही है। लेकिन हैरानी होती है मुझे संजय सॉय साहब, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के किस्से तो हम बचपन से सुनते आए थे कि ये कर सकती है, वो कर सकती है। ये है स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस कि इतने देर तक हंगामा चलता रहा, खालिस्तानी हाई कमीशन की बिल्डिंग पर चढ़ गए। मतलब दिल्ली में, नई दिल्ली में या भारत के किसी भी जगह पर हम ये सोच भी नहीं सकते, ख्वाब में तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ऐसा हो जाएगा। वो लंदन में हो गया और स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस चुपचाप देखती रही, सोती रही। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये कैसे? नहीं, बिल्कुल समीर, जो आप कह रहे हैं कि स्कॉटलैंड यार्ड वाकई में एक नाम था, एक ब्रांड नेम था कि भाई स्कॉटलैंड यार्ड है। वो वहाँ पे एक आदमी घबराता था सोच के, और आज वहाँ पे ये हो रहा है। अगर आप सोचो भारत में ऐसा होता, ब्रिटिश हाई कमिश्नर पे लोग चढ़ जाते, उसके ऊपर इस प्रकार से ब्रिटिश झंडे का अपमान होता, तो क्या करते? तब ये दुनिया भर की नसीहत सुनाते, पूरी दुनिया में कहते कि ये क्या हो रहा है। और अपने गिरेबान में झांक के देखिए, क्या वहाँ पे क्या स्कॉटलैंड यार्ड है, क्या उनका ट्रेनिंग है, क्या उनका इंटेलिजेंस सिस्टम है, क्या उनकी खबर हासिल करने का तरीका है, और क्या वो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं खालिस्तानी मूवमेंट को। क्या कहीं भारत की सरकार पे प्रेशर डालने की कोशिश हो रही है एक अलग से सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट देके? ये बात भी सोचने वाली है सही। और बिल्कुल ये खालिस्तानी मूवमेंट
जिसका सफाया हो चुका था हिंदुस्तान में, उसे किस तरह से आईएसआई के जरिए, अमृतपाल सिंह के जरिए भड़काने की कोशिश हो रही है, ये तो हम पंजाब में लगातार देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन मुल्कों को भी तो चेतना होगा ना। ब्रिटेन और कनाडा जैसे मुल्क जो बात बात पर पूरी दुनिया को नसीहत देते हुए नजर आते हैं, अपने यहाँ उनके अपने मुल्क में अगर खालिस्तानी नेताओं की तादाद बढ़ रही है, प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स की तादाद बढ़ रही है, ऐसे लोग जो कि हिंदुस्तान के बारे में जहर उगलते हैं, उनकी तादाद बढ़ रही है, तो उन्हें भी तो सोचना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल, पर ये मैं समझिए कहूँ ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है। आज हिंदुस्तान अलग है। हाँ। हिंदुस्तान का पंजाबी अलग है, सरदार अलग है, सिख अलग है। बिल्कुल। वो समझता है। देखिए मैं तो बहुत गर्व है, मैं खुद पंजाबी हूँ, सेना से हूँ, और मैं बहुत डील किया सिख सोल्जर से, सिख पॉपुलेशन से। पंजाब में डिप्लॉयड था मैं, तो मुझे पता है कि एक देशभक्ति की भावना है। ये खालिस्तानी जो छोटे मोटे चल रहे हैं ना, ये इनकी कोई पकड़ नहीं है आज की तारीख में पंजाब में। हाँ। और आप समझिए कि वहाँ पे आज भी भारत ऋणी रहेगा हमेशा सिखों का। बिल्कुल। किस प्रकार से चाहे वो कोई भी युद्ध रहा हो, उन्होंने अपनी जान पर खेलकर भारत की सेवा की रक्षा की है। बिल्कुल। और ये क्या बातें कर रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे? कुछ नहीं है, सब बेकार है ये। और ये खाली उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। और भारत आज उनको आंख में आंख दिखाने की ताकत रखता है, उनको मैसेज देने की ताकत रखता है। आप देख कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर आए थे, क्लियर मैसेज था। आज जो ब्रिटेन की बीबीसी की जब रिलीज हुआ तब क्लियर मैसेज दिया कि ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, अपनी ये पुरानी भावनाओं से निकल जाओ कि हम अभी भी दुनिया को रूल कर रहे हैं। हाँ। ये बात अभी कहानी खत्म है वो। हाँ। और सरहद पार भी तो पंजाब है, ये अमृतपाल सिंह वहां क्यों नहीं जाता? वहां खालिस्तान बनाने की मांग क्यों नहीं करता? नहीं, सरहद पार पंजाब, मैं तो कहूँगा पंजाब पूरा हिंदुस्तान है। हाँ। हिंदुस्तान है। पटना साहब है। हाँ। बिहार में नांदेड़ साहब है, जो उनके सिख पंथ के सबसे ऊंची जगह है। बिल्कुल। ये तो यहाँ पूरे हिंदुस्तान में, ये कोई खाली पंजाब थोड़ी है। पाकिस्तान में जो आप सही कह रहे हैं। हाँ। तो ये, और वो इसलिए नहीं करता क्योंकि आईएसआई की शय पर ही तो हिंदुस्तान उसको भेजा गया है। जानते हैं आप, पहले ये दुबई में रहता था, अमृतपाल सिंह दुबई में रहता था, और वहां पर जैसे हाई प्रोफाइल नौजवान होते हैं उस तरह की इसकी लाइफस्टाइल थी। लेकिन आईएसआई की तरफ से इसे निर्देश दिया गया, आईएसआई ने, हो सकता है, मुमकिन है कि इसे अपने चंगुल में फंसाया हो, तरह तरह का प्रलोभन दिया हो, लालच दिया हो, और उसके बाद इसे दुबई से बाकायदा पंजाब भेजा गया। यहां आकर ये गुरु की वेशभूषा में लोगों को भड़काने लगा। अब देखिए कैसी कैसी डिटेल्स उसके सामने आ रही है कि मानव बम बनाने के मिशन पर वो काम कर रहा था। कई जगहों से ऐसे इनपुट मिले कि कई गुरुद्वारों में ये हथियार रखने का काम करता था। यानी इतनी पाक जगह, गुरुद्वारे जैसी जगह पर हथियार लेकर आप जा रहे हो, वहां पर अपने हथियार छुपा रहे हो, लोगों को भड़का रहे हो खालिस्तान के नाम पर। जो मूवमेंट खत्म हो चुका है, जो दम तोड़ चुका है हिंदुस्तान के अंदर, उसके नाम पर लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। और अब देखिए पुलिस ने जब पकड़ना शुरू किया है, कार्रवाई शुरू हुई है, 70-75 समर्थक जो हैं वो अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, और अमृतपाल भागा हुआ है। कहीं मर्सिडीज से भागता नजर आ रहा है, कहीं ब्रेजा से भागता नजर आ रहा है, कहीं मोटरसाइकिल से भागता नजर आ रहा है, कहीं रिक्शे से भागता नजर आया। अलग अलग जगहों पर जो सीसीटीवी फुटेज में अमृतपाल दिखा है, वो ये कहानी बयां कर रहा है कि वो कितना बहादुर और कैसे दुम दबाकर भागता हुआ नजर आ रहा है पुलिस से। तो कुल मिलाकर इन सारी खबरों को जोड़कर देखने की जरूरत है और एक क्लियर पिक्चर आपके सामने रखी जा सके, इसलिए आज हम लोग आपसे मुखातिब हुए। संजय स्वाय साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उनको भी इस बारे में सोचना होगा, और उनकी ही गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, जिन बातों का जिक्र कर रही हैं कि लिंग भेद बढ़ता जा रहा है, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस पर कई संगीन सवाल उठ रहे हैं। और ये जो लिंग भेद हो रहा है लगातार, चाहे वो सिखों के साथ हो, मुसलमानों के साथ हो, ऐसे लोग जो कि ऐसे अधिकारी, पुलिस ऑफिसर्स जो स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की जरूरत है। जो बात कही गई है गृह मंत्री की तरफ से, वो यूं ही नहीं कही गई। आप अंदाजा लगाइए कितना लिंग भेद बढ़ गया होगा, ये बुराई कितनी बढ़ गई होगी कि होम मिनिस्टर ने ऐसा बयान दे दिया कि हां, ट्रेनिंग की जरूरत है। और हाल ही में इंडियन हाई कमीशन पर जो कुछ हुआ, उसने तो नाकामी साबित की ही स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। TV9 डिजिटल के इस खास स्पेस पर इसी तरह से आपसे बात होती रहेगी। कुछ खास मेहमानों को भी मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा अपने शो में, ताकि और डिटेल्ड पिक्चर हर मुद्दे से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाई जा सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। शुक्रिया।